एक और आरोप आम आदमी पार्टी के लोग आपके ऊपर लगाते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी हो गई है। कमी हुई है नहीं हुई है ये तो आप बताएंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे अस्पतालों का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का निजीकरण हो रहा है। तो रास्ता साफ करने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ताकि उसको निजीकरण में ला सकें। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो दो आदमी पकड़ के वो खड़े होके अपने मोबाइल से स्टोरी बना देते हैं। 50 आदमी तो मिलते नहीं उन्हें करने के लिए। दवाइयों की कमी 1% कभी एक दिन के लिए इंडेन में आने में रुक गई और उनका माफिया तंत्र को हमने बंद कर दिया तो उनको बेचैनी होने लगी। आप स्वयं समझदार आदमी है, कभी दवाई एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए इंडेन में हमने किया, उसको आने में समय लग गया। इमरजेंसी दवाइयाँ अब इन्होंने निकाल दी कि वेंटिलेटर हमारे एलएनजेपी में 70 खराब हैं, आपके सामने भी आया होगा, जबकि उसका रिकॉर्ड था 2 महीने का कि उसमें 65-70 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, इनके पास बोलने के कुछ है नहीं, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। एक हमारे भोजपुरी में, बिहारी में कहावत है कि मुंह के आगे गहरा नहीं है। तो मतलब आप बोलेंगे तो आगे गहरा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल ले। उनके नेता तो है नहीं, तो ये लोग जो बच्चे हुए हैं ये बोल रहे हैं अपने आप। अब आयुष्मान उसको आप देख लीजिए कि जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक थे उनको लेके कहते हैं कि पिछली सरकार का ठप्पा इनके ऊपर लगा था और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और लोगों तक आम आदमी की प्रसिद्धि ना हो इसलिए आपने उनको बंद करा दिया। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं आपसे एक शब्द में बात कहूँगा। किराए पे मोहल्ला क्लिनिक क्यों थे? किसको खुश करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक किराए पे लगाया गया? और उनकी रेंटल्स कौन देंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई है, एफिडेविट दे के किराए वाले लोगों ने एफिडेविट दिया कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चेकिंग होगी तो उसमें गलतियां पाई जाएंगी। उनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या दवाइयाँ मिलती थी? उनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता था? मतलब एक डॉक्टर्स को एक पेशेंट देखने का पैसा, एक फार्मासिस्ट को मतलब एक फिक्स अमाउंट का रखा था मिलेगा, और उसमें नाम डबलिंग पाए जाते थे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम, आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम देके आपने किया क्या ये बताइए? स्कूलों को हमने बना दिया, हमने सीजी बसें ला दी। आपने जो कोरोना में आपको सामान मिला था, वेंटिलेटर्स मिले थे, उसको आपने डंप कर दिया, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो वो उनकी बातें तो मतलब उनकी चर्चा से अच्छा है कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छा अभी बताने में खुशी होगी कि मुझे दिल्ली की जनता के लिए सेवा करनी है। उनकी बात करने चालू करेंगे तो शाम हो जाएगी, आप भी व्यस्त होंगे, उनकी तो बात ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आयुष्मान योजना है दिल्ली में लागू करना उसको बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब बीमा का कार्ड लेकर कोई पेशेंट जाता है कि तो क्या उसको तुरंत इलाज मिल जाता है? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को वापस ना लौटाया जा सके? इसको लेके आप लोग किस तरह से सख्ती बरत रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहूँगा। हमारे पोर्टल पे 225 लगभग 225 ऑन पैनल हॉस्पिटल्स है। उसमें शुरुआती दौर में कंप्लेन आई थी, उस पर एक्शन भी हुआ था। उसके बाद भी अगर ऐसी कोई कंप्लेन आएगी हम उस पर फटाक से एक्शन करते हैंगे। आपकी जानकारी के बता दूं कि लगभग 24 करोड़ से ऊपर की पेमेंट हम कर चुके हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की। 24 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। हॉस्पिटल धीरे धीरे हमारे से और जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका पीछे का खराब था, इसलिए वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो पेमेंट कैसे हो जाती? तो आयुष्मान कार्ड का शुरुआती दौर में जब भी आप कुछ चीज़ चालू करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है चीज़ को एडजस्ट होने में। चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, और दिल्ली की जनता इसको लाभ इसका मिले इसके लिए हम सजग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का इस चीज़ को देख रहा है, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसकी लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है।